वेलकम। तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और ये आपका मॉडल सेट 2 है, ठीक है। आपका सेट 2 है और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे, ठीक है। क्वेश्चन 21 से आगे 20 से लेकर हम लोग 20 देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 आगे जो ग्रुप बी है आपका, ठीक है। हम लोग ग्रुप ए देखे थे, ये ग्रुप बी है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 है यहाँ पे आपका कि शिकार और संग्रह डैश क्रिया है, इसमें से आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका प्राथमिक या द्वितीय। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा इसमें, प्राथमिक, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 में दिया हुआ डैश खाली स्थान की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वृत्ताकार या रेखा। तो बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे। तो देखिए नदी आपका जो है वो क्या सीधा बहेगी या कर्व बहेगी या किसी तरह से नदी बहेगी। अगर बस्ती इनके अगल बगल में या सड़क आपका ये है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर बस्ती इसके अगल बगल में बसेगी तो किस टाइप का बसेगी, क्या ये बस्ती जो बसेगी आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि सड़क के साइड साइड में ही घर बनेगा ना, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपका कि आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि रेखीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि खाली स्थान है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो देखिए कोयला एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग नहीं बना सकते, जबकि हवा पुनः बन सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोयला। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है कि मानव भूतल का उपज है, किसने कहा, डैश। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपका ऑप्शन, इस ऑप्शन में से एक को चूज करके वहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है, इसने कहा था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किससे, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं। तो बुशमैन जनजाति समूह अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। डैश उत्तम, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। डैश उत्तम किस्म का कच्चा लोहा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करके भरना है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट ये जो है उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 27 तक, ठीक है, 21 से 27 तक देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप सी जो क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर हम लोग आ गए हैं कि देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रही है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर
सभी सेट का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, यह किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 28 हम लोग देख लिए, 29 नंबर आप देखिए कि नगरीय अधिवास का क्या अर्थ है। तो नगरीय अधिवास का क्या अर्थ है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसमें नगरीय अधिवास का जो अर्थ है आपका, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि नगरीय अधिवास का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सक, प्रशासन सेवा पर निर्भर करता है। मतलब नगरीय अधिवास वो है जो ये सभी कार्य वहाँ पे संपन्न होता है। ठीक है, तो नगरीय अधिवास आपका ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब 30 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि क्वेश्चन 30 है कि कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग क्या है, तो कुटीर उद्योग क्या है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कुटीर उद्योग इस प्रकार के संगठन हैं, ठीक है, कुटीर उद्योग इस प्रकार के संगठन को कहते हैं जिसके अंतर्गत स्वतंत्र उत्पादनकर्ता अपनी पूंजी लगाता है और अपने श्रम के कुल उत्पादन का स्वयं अधिकारी होता है। मतलब कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर, ठीक है, होता है, और इसमें जो भी मतलब कि इनके जो मालिक होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ का अपना खुद ही अधिकार होता है, बनाते भी वही हैं, ठीक है, और बेचते भी वही हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कुटीर उद्योग क्या है। कुटीर उद्योग छोटे समूह पर होने वाले जो क्रिया होता है, जैसे में आप देख सकते हैं कि सूप की बिनाई, ठीक है, कुटीर उद्योग छोटे लेवल पे होता है, उसमें तो मशीन, बड़े बड़े मशीन का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है, तो सूप की बिनाई, फिर आप कह सकते हैं कि देहात में होता है कि धागा, रस्सी उसी बनाया जाता है जिसको बर्ती कहते हैं, तो बर्ती उर्ती बनाने में ये प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, तो ये कुटीर उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। 30 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 31 में कि सिंचाई के कोई भी दो फायदे बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिंचाई के कोई भी दो फायदे बताएं। तो चलिए इसका फ़ायदा हम लोग देखते हैं कि सिंचाई से क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सिंचाई के कोई दो फायदे निम्न है। पहला जो हम लोगों ने लिख रखा है कि मिट्टी को सूख कर कठोर बनने से रोकना। देखिए, सिंचाई करते रहते हैं तो मिट्टी जो है वो गिल्ली रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, ठीक है, और नमी रहती है उसमें, तो क्या होता है कि वो कठोर नहीं बन पाता है, उसको रोकता है कठोर बनने से। और पॉइंट नंबर 2 है कि फसल को पाले से बचाना। फसल को पाले से बचाना, पाले का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे में होता है कि कुहासा से हमारे फसल मर जाते हैं, ठीक है, तो जब सिंचाई करते हैं तो वो पाले से हमारे फसल बच जाता है, ठीक है, मरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 में दिया हुआ है कि कोई भी दो अनवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखे हैं। तो इसमें से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हम लोगों ने लिख रखा है, उसको हम लोग देखते हैं। दो अनवीकरणीय संसाधन जो यहाँ पे है, आप इसमें से लिख सकते हैं कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब सभी है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसमें से आपको दो पूछा गया तो दो लिख सकते हैं, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोयला के चार प्रमुख प्रकार कौन से हैं। कोयला के चार प्रमुख प्रकार कौन से हैं।
तो चलिए इसके प्रकार हम लोग देखते हैं। इसका प्रकार जो है आपका हो जाएगा, कोयला के 4 प्रमुख प्रकार निम्न है। पहला है आपका एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिन्स, तीसरा है आपका लिग्नाइट और चौथा है पीट। ठीक है, तो देखिए आपका एंथ्रेसाइट जो है ये इसमें कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है, 90 से प्रतिशत से अधिक मात्रा में इसके में कार्बन की पाया जाता है। बिटुमेन जो है उच्चतम कोयला के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 था। ये 4 आप लिख लीजिएगा, चारों ये आपका सटीक आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि मानव क्रियाकलाप का अर्थ है कि मानव अपने दिनचर्या के लिए जो कार्य में लाते हैं उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, मानव के प्रमुख क्रियाकलाप वो यहाँ पे इस प्रकार से होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। ठीक है, ये सभी के अंदर में ही सभी हमारा जो कार्य होते हैं इसी के अंदर में आता है, दिनचर्या में या फिर प्लानिंग के साथ कहीं भी आप जो भी कार्य करते हैं ये सभी के आता है। प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, द्वितीयक में नव निर्माण, ठीक है, भवन, ये सब कर द्वितीयक में आता है आपको। ठीक, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 34 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग 34 तक देख चुके हैं, 1 से लेकर 34 तक। तो अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे ग्रुप डी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप जो मेरा डी है क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो 34 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग, वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं तक रखते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ आप जुड़ जाइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपसे हम अलविदा लेते हैं। जय हिंद।